नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। दोस्तों, ये है इंडियन एयरफोर्स के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं, तो उनके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आपके पास कोई भी सुझाव है या आपकी कोई भी शिकायत है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, वहाँ पे आपको जो है हर रोज़ सुबह और शाम को क्विज मिलता है। इसी के साथ वहाँ पे जो है आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ जो वोके पार्ट है उसको वहाँ पे हम सरल तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन टेलीग्राम लिखकर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और इस बार हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। जो क्वेश्चन आपके पिछली बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने पिकअप किया है इस बार, तो ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेंगे, उम्मीद है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एरर फाउंड करने हैं कि सेंटेंस के किस भाग में एरर है। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑन द रेलवे स्टेशन। अगर एरर नहीं है तो आपको 4 नंबर चूज करना है। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा आंसर आपको जल्दी बताऊंगा, आप अपने आंसर कमेंट कीजिए और ये स्कोर भी चेक करके मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस में तीसरा पार्ट है वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑन द रेलवे स्टेशन दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा एट द रेलवे स्टेशन आता है। ठीक है, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा, ना कि एन ओ का। ठीक है, ऑन का प्रयोग नहीं होगा, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको एरर डिटेक्ट करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आई बोट लास्ट वीक वर हॉरिबल। ठीक है, और चौथा पार्ट है नो एरर। तो देखिए, द क्वालिटी ये सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वर दे रखा है जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज हॉरिबल आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वॉज हॉरिबल। तो सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तीसरे पार्ट में एरर है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स में अभी लास्ट टाइम पूछे गए हैं, तो हमने इस बार इनको थोड़ा सा इंक्लूड किया है। सेंटेंस में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द 45 चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट येस्टरडे। ठीक है, ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आधारित होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि जो नन ऑफ है वो सदैव सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि नन ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लूरल आ रहा, तो यहाँ पे सेंटेंस में गलती है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही सूट करता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, नन ऑफ द 45 चिल्ड्रेन आर प्रेजेंट यस्टरडे। ठीक है, तो प्रेजेंट भी सही है आपका, यस्टरडे भी सही है, लेकिन आर की जगह वोज आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, वोज। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे वोज प्रेजेंट यस्टरडे लिखा है, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है, इन द सेंटेंस आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ, तो यहाँ पे बताना है कि माई सेल्फ जो है वो कैसा प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इनडेफिनाइट और नन ऑफ दीज। आपको बताना कि कौन सा प्रोनाउन जो है वो माई सेल्फ है। तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, क्या कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो वहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मतलब ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए जो कार्य है उसका जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला क्वेश्चन है द ट्रक वाज डिस्पोज्ड ऑफ हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि द ट्रक के बाद क्या आएगा, ठीक है। दैट आएगा, विच आएगा, या फिर दोनों आएंगे, या फिर दोनों नहीं आएंगे। तो आपको चूज करना है दैट और विच से कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विच, ठीक है। ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स को पढ़िए। अभी जो एग्जाम का ट्रेंड हो रखा है वो ऐसा ही हो रखा है, जो सब लोग पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं। क्वेश्चन वहाँ से आते हैं कि आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो सिलेबस के एक ईजी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आपको वर्ड दे रखा है, ठीक ना। वर्ड क्या है, एग्जेसर्बेट। एग्जेसर्बेट आपको वर्ड दे रखा है, आपको बताना है कि इसका सिमिलर मीनिंग, मतलब कि इसका कौन सा जो अर्थ है वो सिनोनिम है, ठीक है ना। इनमें 4 वर्ड आपको नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सिनोनिम है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्जेसर्बेट है इसका मतलब क्या होता है। तो एग्जेसर्बेट का मतलब होता है दोस्तों बिगाड़ना। क्या होता है, बिगाड़ना या बेकार करना, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी टाइम है, आपको नोटबुक में लिख लेना है इन सभी का अर्थ। ये पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। तो आपको लिख लेना है कि एग्जेसर्बेट का मतलब क्या होता है। एग्जेसर्बेट का मतलब होता है बिगाड़ना या बेकार कर देना, ठीक है। अब आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा अर्थ जो है वो इनमें से सेम होता है, मतलब सिनोनिम कौन सा है। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब तो कम करना होता है। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत कर देना, ठीक है ना। रिलीव का मतलब राहत होता है, ठीक है ना। और एग्रोवेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, भड़काना या बिगाड़ना। तो राइट आंसर क्या होगा, एग्रोवेट, ठीक है। राइट आंसर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा एग्रोवेट। एग्रोवेट का मतलब होता है भड़काना या बिगाड़ना। आपको फिर से एक वर्ड दे रखा है बेलाई। बेलाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेलाई का मतलब होता है जुठलाना, किसी बात को झूठा साबित कर देना, जुठलाना, ठीक है, झूठा साबित कर देना। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बेलाई का सिनोनिम बताना है, ठीक है ना, सेम मीनिंग। तो अप्रूव, अप्रूव का मतलब तो होता है स्वीकार कर लेना। कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, खंडन करना, ठीक है ना। कंट्रोडिक्ट का मतलब क्या होता है, खंडन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर कंट्रोडिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एफ्रेम का मतलब होता है स्वीकार करना। एफ्रेम का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना। और ऐड का मतलब होता है पालन करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बेलाई का वो हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन 2 जो है वो राइट होगा। यहाँ पे वर्ड दे रखा है आपको डेस्पेयर। वर्ड क्या है, डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है दोस्तों निराशा। आपको यहाँ पे 4 वर्ड दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन से का अर्थ जो है वो निराशा होता है, ठीक है ना। होप, होप का मतलब तो आशा होता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिम सॉरी ऑप्टिमिज्म है ये। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है, आशावादी, ठीक है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिंतन करना या फिर व्यथा, ठीक है ना, किसी मतलब किसी बात को लेकर दुखी हो जाना। प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस। क्या होगा, डिस्ट्रेस। जबकि डिस्पेयर हमने देखा था, डिस्पेयर का क्या मतलब होता है, निराशा। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंतन या व्यथा। तो दोनों सेम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो आपका अगला वर्ड है वो प्रेगमेटिक है, ठीक है।
प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब होता है हस्तक्षेप करके किसी मामले को सुलझाना। हस्तक्षेप करके किसी मामले को सुलझाने वाला व्यक्ति जो होता है वो प्रेगमेटिक होता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम प्रेगमेटिक। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो वर्ड है प्रेगमेटिक, उसका आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है ना। तो एंटोनिम आपको बताना है, पहला है आइडियलिस्टिक, ठीक है, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, क्या होता है, सॉरी, आदर्शवादी, ठीक है ना, जो अपने आदर्शों पे चलता है। दूसरा है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक। और जो तीसरा नंबर है वो है डोमिनेरिंग। डोमिनेरिंग का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। और जो चौथा है वो है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत, ठीक है। रेशनल का मतलब तर्क संगत होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन एक होगा, आइडियलिस्टिक, ठीक है ना, आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी, और जो प्रेगमेटिक वर्ड है उसका मतलब होता है हस्तक्षेप करके किसी के मामले को सुलझा देना। तो जो आदर्शवादी होते हैं वो तो अपने आदर्शों पे चलते हैं, वो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों जो वर्ड हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका हॉस्टाइल। आपको बताना है कि हॉस्टाइल का अपोजिट क्या होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है प्रतिरोधी। आप जो है ये सभी जितने भी मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको, ये आपको एक जो नोटबुक है उसमें लिख लेने हैं, ठीक है, आगे आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे हॉस्टाइल का मतलब होता है प्रतिरोधी। तो आपको इसका अपोजिट बताना है, मतलब जो प्रतिरोधी नहीं हो, जो मिलनसार हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला है वो है अनवेलकमिंग, ठीक है ना, मतलब मित्रवत, ध्यान देना। दूसरा है सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार। तो राइट आंसर आपका सोशिएबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केर्स। आपको बताना है कि जो स्केर्स वर्ड है उसका मतलब होता है दुर्लभ। तो स्केर्स का आपको यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो स्केंटी का मतलब होता है थोड़ा, डैशिंग का मतलब होता है साहसी, ठीक है, और राइप का मतलब होता है परिपक्व, और प्लेंटीफुल का मतलब आप सभी को पता है पर्याप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आइडियम और फ्रेज बताना है। फील अंडर द वेदर, ठीक है, फील अंडर द वेदर मतलब खुद को अस्वस्थ महसूस करना। तो वेरी हॉट वेदर ये नहीं होगा, वेरी कोल्ड वेदर ये भी नहीं होगा, टू नॉट फील वेल इसका मतलब है अच्छा महसूस नहीं करना। तो वही बात हो गई ना, स्वयं को अस्वस्थ महसूस करना या अच्छा महसूस नहीं करना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा टू नॉट फील वेल, ठीक है। अगला है जो कि फ्रेज है वो है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब है कि सच्चाई बता देना, किसी बात की सच्चाई बता देना। तो यहाँ पे जो हर्ट समवन बैडली, किसी को बुरी तरीके से दुखी कर देना, ठीक है, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मिनट डिटेल्स, टू बी एक्सट्रीमली स्किलफुल, टू डिस्क्राइब एक्सट्रीमली व्हाट इज केजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है ना, कि अच्छे तरीके से सच्चाई को उजागर कर देना। यहाँ पे राइट आंसर यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो आपको फ्रेज दे रखा है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है और उसमें एक फ्रेज यूज कर रखा है। आपको बताना है फ्रेज का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। स्टेप्ड नाइक इन द बैक, स्टेप्ड नाइक इन द बैक आपको बताना है, इसका मतलब होता है दोस्तों पीठ में छुरा घोंपना, मतलब धोखा देना, सिंपल सी बात है, धोखा देना। यहाँ पे पूरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं, हैरी स्टेप्ड नाइक इन द बैक बाय लीकिंग हिज कंपनीज इंफॉर्मेशन टू द रिवाल्स। रिवाल्स का मतलब होता है दोस्तों प्रतिद्वंदी, जो हमारे कंपटीटर होते हैं तो उनके लिए हम रिवाल्स यूज करते हैं, ठीक है, राइवल्स, ठीक है ना, राइवल्स उनके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 3 बेट्रॉयड। बेट्रॉयड का मतलब ही होता है
धोखेबाज या जो पीठ में छुरा घोंपता है वो। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 नंबर होगा। अगला फ्रेज है द पायलट आस्क्ड ऑल द पैसेंजर टू सिट टाइट। फ्रेज क्या है? सिट टाइट, ठीक है ना। अंटिल द टर्बुलेंस साइडेड है यहाँ पे। टर्बुलेंस का मतलब होता है उगरता, ठीक है ना, मतलब कि बुरी सिचुएशन। आपने देखा होगा ये टर्बुलेंस जो वर्ड है वो एरोप्लेन से संबंधित है। जब एरोप्लेन में भंवर धाराएं वगैरह होती हैं वहाँ पे, जब अंतरिक्ष में, तो उस समय वहाँ पे एक कठिन परिस्थिति को टर्बुलेंस कहा जाता है, ठीक है ना। और जो आपका वर्ड है सबसाइडेड, इसका मतलब होता है कम करना या थमना, ठीक है ना, थमना। मतलब सीधा सा ये अपने उनको जो पायलट है वो पैसेंजर को बोल रहा है कि जब तक ये जो कठिन परिस्थिति है थम नहीं जाए तब तक आप जमकर बैठे रहना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका अर्थ जमकर है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि यहाँ पे अर्थ जो है वो होगा जमकर। तो यहाँ पे जमकर बैठे रहना या फिर इंतज़ार करना। तो राइट आंसर होगा वेट, ठीक है ना। राइट आंसर होगा आपका वेट। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी फ्रेज है, तो आपको फ्रेज का राइट आंसर बताना है। MS धोनी वॉज ऑन हिज मेडल इन द फिफ्थ ओवर ऑफ ODI, ठीक है। MS धोनी वॉज ऑन हिज मेडल इन द फिफ्थ ओवर ऑफ ODI। तो फ्रेज जो है वो ये है ऑन हिज मेडल। ऑन हिज मेडल का मतलब होता है दोस्तों जो अपनी कठिन परिस्थितियों में कुछ करने को तैयार, ठीक है ना। कठिन परिस्थितियों में भी कुछ करने को तैयार, यानी रेडी टू डू समथिंग इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ पे हम राइट आंसर जो है वो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट होगा, रेडी टू डू समथिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पे हैं। तीनों में से आपको बताना कि कौन सा जो वर्ड है वो मिस स्प्लेंट है, मतलब कि इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ड है डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या होता है? संकट, ठीक है। इसका स्पेलिंग तो एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा जो वर्ड है वो है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है निराश, ये भी एकदम सही है, ठीक है। जो तीसरा वर्ड है वो देखिए दोस्तों ये गलत है। इसका देखिए दोस्तों यहाँ पे DUMBBELL होता है, ठीक है ना। और ये डंबल होता है, डंबल का मतलब होता है बेवकूफ़ आदमी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज से है। तो यहाँ पे आपको पैसेज जो अभी दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे थोड़ा पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद वीडियो को फिर से शुरू कीजिए और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो दीजिए। लास्ट टाइम एक दोस्त ने कमेंट किया था कि सर आप पैसेज को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, जो नए वर्ड्स हैं वो हमें बताइए कि उनका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इस बार कि आपको डिटेल से मैं सब कुछ बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज है और इस पे 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। बंसीलाल्स ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड बॉम्बे ए लिटिल आफ्टर मिडनाइट। बंसीलाल की जो ट्रेन थी वो लेट हो चुकी थी, ठीक है, और वो आधी रात के बाद वहाँ बॉम्बे पहुँची, ठीक है। बम्बई आप बोल सकते हैं बॉम्बे को। इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी। यह उसकी पहली, इस शहर की पहली यात्रा थी, ठीक है। एंड ही डिड नॉट नाउ वेयर टू गो। उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ पर है। ही थॉट ही वुड गो टू ए। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है चोलेट्री, एक नया वर्ड आप लोगों के लिए आया होगा, चोलेट्री। चोलेट्री का मतलब होता है दोस्तों यात्रियों के लिए आराम करने का जो स्थान होता है उसे चोलेट्री कहते हैं। अगर हम हिंदी में इसे बोलें तो धर्मशाला बोल सकते हैं इसके लिए। एक शब्द होता है धर्मशाला, ठीक है ना, वो इसी के लिए यूज होता है, चोलेट्री के लिए। मतलब वहाँ पे आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते। होटल अलग होते हैं, होटल में हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन जो धर्मशाला है उसमें या तो हमें ना के बराबर पैसे पे करने पड़ते हैं या फिर हमें वहाँ पे फ्री में रहने के लिए दिया जाता है। तो ही थॉट ही वुड गो टू ए चोलेट्री वेर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो लेखक है उसने इशारा किया, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि उसने सोचा कि उसे चोलेट्री जाना चाहिए जहाँ पर उसे किराया नहीं देना पड़ेगा। बट ही डिड नॉट नाउ
हाउ टू फाइंड वन एट दैट हावर, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ पर जो चोलेट्री है वो कहाँ है, ठीक है ना। ही आस्क्ड ए पोर्टर टू गेट हिम ए चीप रूम, उसने एक पोर्टर से एक सस्ते मकान के बारे में पूछा, ठीक है। द पोर्टर आस्क्ड द आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ टू टेक हिम टू वन, पोर्टर ने कहा पोर्टर बता तो देगा, लेकिन उसने उससे 3 रुपये मांगे, मतलब एक जगह दिखाने के उसने 3 रुपये मांगे, टिप मांगी उसने, ठीक है, पोर्टर ने। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे एंड वॉक आउट ऑफ द स्टेशन, लेकिन बंसीलाल ने जो है हाथ हिलाया, मतलब उसे मना करते हुए वह स्टेशन से बाहर निकल गया। ही वंडर्ड, यहाँ पे एक शब्द आया है, देखिए, वंडर्ड। वंडर का मतलब होता है घूमते हुए, टहलते हुए। ही वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट एंड आस्क ए नंबर ऑफ पीपुल, वह गली से टहलते हुए निकला और बहुत से लोगों से उसने पूछा। बट कुड नॉट फाइंड ए रूम, ठीक है, चीप इनफ फॉर हिम, लेकिन उसने अपने लिए कोई सस्ता मकान नहीं ढूंढ पाया। ही सेट डाउन ऑन ए पार्क बेंच टू थिंक ऑफ वाट ही शुड डू नेक्स्ट, अब वह एक पार्क के बेंच पे बैठ गया, ठीक है ना, यह सोचने के लिए कि उसे अब आगे क्या करना है। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड फेल एस्लीप ऑन द बेंच, वह बहुत थका हुआ था और वहीं पर, फेल का मतलब होता है गिर जाना, गिरना, तो वह वहीं पर सोने के लिए गिर गया, ठीक है ना। एस्लीप का मतलब होता है सोने के लिए, ठीक है। ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर वह गिर गया, ठीक है ना, सोने के लिए। ही वोक अप द मॉर्निंग, वह सुबह जगा, ठीक है ना। स्टिफ इन एवरी लिम्ब, ये एक वर्ड ये आप लोगों के लिए आया है, स्टिफ इन एवरी लिम्ब। स्टिफ इन एवरी लिम्ब का मतलब होता है जैसे कि हम लोग अंगड़ाई लेते हैं, ठीक है ना, तो स्टिफ का मतलब वैसे कठोर होता है, ठीक है ना, हार्ड होता है। तो स्टिफ इन एवरी लिम्ब मतलब उसने अंगड़ाई ली जोर से, ठीक है। बट ही स्माइल्ड, लेकिन वह हंसा। व्हेन ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया, दैट इट वॉज द चीपेस्ट नाइट, कि यह सबसे सस्ती रात थी। नाइट्स लोड, ये आप देखिए, लॉजिंग एक वर्ड है यहाँ पे, LODGING, लॉजिंग एक वर्ड है। लॉजिंग का मतलब क्या होता है, आवास बोल सकते हैं आप, रहने के लिए जगह बोल सकते हैं, ठीक है ना। दैट ही हैड एवर हैड, ठीक है ना, मतलब कि उसके जो सबसे सस्ती रात थी ये रहने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज, पोर्टर ने जो है बंसीलाल की मदद करने से मना कर दिया, क्यों। ही वॉज रूड टू द पोर्टर, वह उस पर गुस्सा हुआ। रूड मतलब अच्छा व्यवहार ना करना, ठीक है ना, बुरा बर्ताव करना। ही हैड नो प्रीवियस, यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्वेंटेस, तो एक्वेंटेस का मतलब होता है परिचित, जान पहचान वाला। विथ द पोर्टर, उसकी जो पोर्टर था उसके साथ कोई जान पहचान नहीं थी। ही स्पोक ए लैंग्वेज विच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह एक ऐसी भाषा बोल रहा था कि जो पोर्टर नहीं समझ पा रहा था। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने जो पोर्टर था उसको कोई भी अतिरिक्त जो पैसा बोलते हैं हम, टिप बोलते हैं उसको, तो वो देने से उसने मना कर दिया। इन द पैसेज द वर्ड, अब देखिए ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट था वहाँ पे, और वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है ना। वहाँ पे देखिए ये पैसेज के अंदर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको किया गया है। ही थॉट ही वुड गो टू चोल ट्री, ठीक है ना, चोल ट्री वेर ही वुड नॉट हैव टू पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको इशारा कर दिया गया है, आपको खुद समझदार होना होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है, जो वर्ड चोलेटरी है उसका मतलब क्या है। एन एक्सपेंसिव होटल, एक महंगा होटल, ए हाईवे होटल, एक जो हाईवे होता है उसके पास होटल, ए रोड साइड ईटरी, ठीक है ना, ईटरी ईट से बना है, भोजनालय, एक सड़क के पास का भोजनालय, ए फ्री रेस्टिंग प्लेस, एक मुफ्त का या फ्री का आराम करने का जगह है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ए फ्री रेस्टिंग हाउस, ठीक है।
देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो है बंसीलाल कुड नोट गेट एनी अकमेंडेशन। अकमेंडेशन का मतलब होता है जगह, कोई भी स्थान, फॉर द नाइट एज। बंसीलाल उस रात के लिए कोई भी स्थान नहीं खोज पाया आराम करने के लिए, ठीक है ना। क्यों, इसका वजह है, क्या वजह होगी, ये आपसे पूछा है। ऑल द होटल्स इन द सिटी वर क्लोज्ड, नो। ऑल द होटल्स रूम वर बुक्ड, नहीं। द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड, जो होटल थे वो महंगे थे उसके लिए, ठीक है ना। ही वांटेड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, वो तो मजबूरी थी उसकी, जब वो थक गया और नीचे गिर गया तो उसको नींद आ गया, इसलिए ये तो उसकी मजबूरी थी कि वह ओपन में खुले आसमान के नीचे सो गया। लेकिन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन होगा सी, ठीक है ना। द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड। यहाँ पे जो पैसेज है उसको हमने एकदम से इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपकी अब भी कोई समस्या या फिर आपका कोई सुझाव है तो वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके नंबर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और वोकेब का बहुत सारा पार्ट जो है वो वहाँ पे हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।